नमस्कार दोस्तों, मैं मुंशीराम चौधरी आपके सामने कोविड-19 वैश्विक महामारी बीमारी के लॉकडाउन में कुछ विद्यार्थी हितार्थ के उपलक्ष्य में रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं, उसको अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए अपन टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा घड़ी। मैं आशा करता हूं कि प्रतिदिन एक एक टॉपिक डालकर अपन जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का, घड़ी का। घड़ी के टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी आप कंपटीशन, चाहे पटवार है, पुलिस है, रेलवे है, चाहे कोई भी टॉपिक है, उसमें आपका घड़ी का टॉपिक रहता है। जितना हो सकेगा अपन उसमें लेंगे और देखेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। घड़ी पहले अपन का रहेगा कि घड़ी में आपके टॉपिक में बनेंगे कैसे कैसे, क्वेश्चन किस प्रकार के पुटअप होंगे। सबसे पहले घड़ी में सवाल आते हैं प्रतिबिंब पर आधारित घटना के। प्रतिबिंब में भी दो प्रकार के अपन प्रश्न पूछेंगे, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। फिर अपन का सेकंड टाइप रहेगा कोणों पर आधारित। कोणों पर आधारित यानी कि अपन को घड़ी के अंदर दो सुइयों के मध्य वो पूछेगा कोण कितने डिग्री का होगा, यानी आपको समय दे देगा 2:40 पर दोनों घड़ियों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, वो अपन आगे निकालेंगे। तीसरे टाइप के इसमें सवाल बनते हैं समय पर आधारित। इस बार आपको कोण देकर समय पूछेगा। जो अपन के सिलेबस में 3 टाइप के कोण है। एक तो है विपरीत कोण, यानी 180 डिग्री का कोण, यानी कि सुइया एक दूसरे के विपरीत वो पूछेगा। 4 से 5 बजे के मध्य सुइया कब एक दूसरे के विपरीत होगी, 1 से 2 बजे के मध्य सुइया दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसा समय होगा, वहां पर आपका विपरीत होगा। इसी के अंदर दूसरा अपन सीखेंगे अतिव्यापन, जिसे अपन रीजनिंग की भाषा में कोण बोलते हैं संपाती कोण, जो होता है 0 डिग्री का, यानी सुइयों का एंगल सुइया के ऊपर होना दोनों का। वो भी अपन को पर घंटे के अनुसार पूछा जाएगा। तीसरा कोण होगा अपन के समकोण, या इसे बोलते हैं लंबवत, यानी कि दोनों सुइया आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये तो अपन के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोण पूछकर समय पूछेगा, लेकिन आप उस सूत्र से कितना भी कोई भी समय दे, कोई भी किसी प्रकार का कोण दे, निकाल सकते हैं। जो अपन आगे जो टॉपिक में बढ़ेंगे आगे करते रहेंगे। फिर अपन घड़ी के अंदर अदर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उसको देखेंगे। चलिए आज अपन पहली हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, घड़ी में यानी प्रतिबिंब पर आधारित घटना क्या होता है। पहले अपन देख लेते हैं प्रतिबिंब के घटना को। यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में पहला अपन देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, आप जानते ही हैं साइंस के अकॉर्डिंग कुछ रूल होते हैं जो दर्पण के अंदर कार्य करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का चेहरा यदि दर्पण में देखा जाए तो उसका लेफ्ट और राइट का एंगल आपस में क्या होता है, चेंज होता है। बायां तो दाएं तरफ दिखेगा, दायां बाएं तरफ दिखेगा। अब ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक फिजिक्स की डेरिवेशन भी है। क्योंकि जो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। अब अपन के यहाँ पर रीजनिंग में सवाल कैसे पूछेगा। पहला सवाल मान लीजिए वो देगा जिस प्रकार प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए किसी साधारण घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, तो
उसका दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। मान लीजिए इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछ लिया, इसका आंसर क्या होगा। किसी भी समय को यदि दर्पण में देखना है तो हमेशा उसका बायां और दायां क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी समय हो उसको यदि दर्पण में देखना है तो उसको 11:60 से घटा लेते हैं, क्योंकि घड़ी में साधारण घड़ी है तो लास्ट कितने बजते हैं, 12। लास्ट घंटे से उसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। यदि रेलवे घड़ी है तो लास्ट कितनी होती है, 24 को माइनस कर लेते हैं 11:60। अब मान लीजिए समय था 2:30, उसको घटाना है 11:60 से 2:30, यानी कि घटाया तो अपन के पास में आ गया समय 9:30 का। ये किस में दिखाई देगा अपन को, ये घड़ी में यदि सामने यदि दर्पण लगा दिया जाए तो घड़ी का वास्तविक समय तो था अपन का 2:30 और दर्पण में वो समय कैसा दिखाई देगा, 9:30। अब देखते हैं इसको कैसे दिखाई देता है प्रैक्टिकल तौर पर यदि देखें तो। मान लीजिए अपन के सामने ये एक इस प्रकार की कोई घड़ी थी और उसके सामने ये दर्पण लगा हुआ है। अपन को मालूम है कि घड़ी के अंदर ये इस प्रकार 2:30 बजे का संकेत होता है, तो घंटे की सुई यहाँ होती है और मिनट की सुई यहाँ होती है। अभी अपन ने समझा था कि कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी निकट होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही निकट दिखाई देगा दर्पण में। तो ये घंटे की सुई है तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी है, मिनट की सुई है दूरी पर है तो ये दूरी पर। अब अपन को समय प्रतीत हो रहा है 2:30 का 9:30। तो मेरा कहने का मीन है यदि किसी समय को आप दर्पण में देखो तो उस समय को किससे घटा लेना है, 11:60 से घटा लेना है। यदि आपको कह दिया कि किसी रेलवे घड़ी में या किसी घड़ी में 19:40 का समय हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो अपन उसमें क्या करेंगे कि ये रेलवे समय है तो रेलवे में लास्ट कितने घंटे होते हैं, 24 का। तो अपन इसको 23:60 से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाया तो यहाँ पर 20 मिनट आ गए हैं और 23 घंटे से 19 घंटे गए तो 4 घंटे आ गए हैं। तो अपन कहेंगे कि 23:60 से अपन घटाया वास्तविक समय था 19:40 का। तो अपन को दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 4:20 का समय दिखाई देगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक बार एक कंपटीशन में सवाल पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो क्या है देखना। सवाल इस प्रकार का था कि यदि किसी साधारण घड़ी में 4:35 का समय हो रहा है यदि इसे लगातार 40 दर्पणों में देखा जाए तो अंतिम दर्पण में क्या समय होगा। वो कह रहा है यदि वास्तविक समय है 4:35 का और उसके सामने अपन के दर्पण लगे हुए हैं, लगातार उसको 40 दर्पणों में देखा जाए तो लास्ट का 40वां दर्पण था तो वही वास्तविक समय उस लास्ट में दर्पण में कैसा दिखाई देगा। तो ऐसे सवाल अगर करना है तो देखना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसके आगे मिरर लगा हुआ है और इसके पीछे भी एक मिरर लगा हुआ है। यदि ये व्यक्ति इसके बीच में खड़ा हो जाए
तो अपन देखते हैं सामने वाले मिरर में इस व्यक्ति की अनंत तक क्या होती रहती है, इमेज बनती रहती है। क्योंकि साइंस का नियम भी है, यदि कोई दो साधारण दर्पणों को समान या समांतर रख दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। तो यही कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। कैसे? समय था अपन का 4:35 का। यदि उसको पहले वाले दर्पण में देखना है तो अपन का टारगेट क्या रहता है, 11:60 से घटाने का। घटाया तो क्या आया अपन के 25 मिनट और यहाँ पर 7। तो अपन के पहले दर्पण में समय दिखाई दिया है 7:25। अब अपन यही समय देखेंगे दूसरे में, तो अपन का आएगा 11:60 से घटाना है 7:25 को। तो अपन का समय आ जाएगा यहाँ पर 35 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अपन देख रहे हैं दूसरे दर्पण में अपन को वापस वही समय दिखाई दिया जो अपन का समय था वास्तविक, यानी 4 आ जाएगा। जो अपन का समय था वास्तविक, जो क्वेश्चन के अंदर पहले में तो 11:60 से घटाए, दूसरे में अगर देखना है तो ये जो समय दिखाई दिया उसको 11:60 से घटाया तो अपन का समय आया 4:35। तो यहां से अपन को अंदाजा हुआ है कि दूसरे दर्पण में वही समय दिखाई दे रहा है जो पहले वाला वास्तविक था। तो अपन को एक लेयर बनती हुई दिखाई दे रही है, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये, छठे में ये। तो यहां से अपन के समझ में आ रही है कि यदि दर्पणों की संख्या क्या हो, सम हो, यदि दर्पणों की संख्या सम हो तो समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यदि दर्पणों की संख्या विषम हो, यदि दर्पणों की संख्या विषम हो तो उस दिए गए समय को अपन घटा देते हैं किसे, 11:60 से। अब मान लीजिए यहां पर आपको इस प्रकार भी दे सकता है कि किसी साधारण घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है और उसे लगातार मैंने कह दिया है 80 दर्पणों में देखा जाए। तो 80 दर्पण तो क्या है, अपन के सम संख्या के दर्पण है। तो अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि यदि सम दर्पणों की संख्या का पूछे तो समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 80, यानी लास्ट में दर्पण में समय कैसा दिखाई देगा, 5:20। यदि आपको 80 की जगह वो कह देता कि यदि इस 5:20 के समय को यदि मैं 71 दर्पणों में देखूं, 71 दर्पणों में देखूं तो इस अंतिम दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो अपन समझ गए हैं कि ये जो है 71 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या आए तो अभी अभी अपन जस्ट समझे हैं कि उस समय को किससे घटा लेना चाहिए, 11:60 से घटा लेना चाहिए। तो आपको पूछा है अभी कि 5:20 का समय हो रहा है और यदि उसको देखना है 71वें दर्पण में, तो लास्ट दर्पण में आपका समय दिखाई देगा, तो उसको 11:60 से घटाया तो ये 40 और यहां पर 6, तो आपको 71वें दर्पण में समय दिखाई देगा 6:40 का। तो अपन का पहला प्रतिबिंब का दर्पण का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी भी समय को दर्पण में देखना है तो उस समय को किससे घटा लेना चाहिए, 11:60 से घटा लेना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है, यदि दर्पणों की संख्या बढ़ा भी दे तो आपको दर्पणों की संख्या को देखना है। यदि संख्या सम है तो समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि दर्पणों की संख्या विषम है तो उसको अपन 11:60 से घटा लेते हैं। अब अपन सेकंड हेडिंग प्रतिबिंब की जल प्रतिबिंब वाटर इमेज में देखना है तो वो कैसा दिखाई देगा, देखते हैं। जल प्रतिबिंब, अब अपन यहां पर एक चीज समझते हैं कि दर्पण में तो बायां दायां चेंज हो रहा था, लेकिन जल में ऐसा कारनामा नहीं होता है।
बाया दाया हूबहू वैसा का वैसा देता है। अपन एक मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी पेड़ को नदी के किनारे देखते हैं तो वो पेड़ अपन को वापस उस नदी में उल्टा दिखाई देता है। तो अपन समझ गए हैं कि इसमें चेंज होगा तो ऊपर नीचे का पोर्शन चेंज होगा। मान लीजिए इस पेड़ की ये राइट वाली शाखा बड़ी है तो आपको ये राइट वाली शाखा बड़ी दिखाई देगी। तो अपन समझ गए हैं कि दर्पण में तो बायां दायां चेंज होता है, लेकिन जल में ऊपर नीचे का पोर्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो आइए अब सवाल किस प्रकार का रहेगा उसको देखते हैं। मान लीजिए आपको सवाल पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी साधारण घड़ी में 8:30 का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। यहां पर सवाल है कि यदि किसी साधारण घड़ी में समय हो रहा है 8:30 का और उसको देखना है किसके अंदर, अपन को जल के अंदर। अगर यही समय अपन दर्पण में देखते हैं तो अपन को मालूम है साधारण घड़ी का समय है तो 11:60 से घटा लेते थे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है ये वाटर इमेज की। तो जल में देखना है तो एक सीधा ही मेथड है आपके, जल में किसी का प्रतिबिंब देखना है समय का तो उसको आप घटा देना हमेशा 17:90 से। 17:90 से किसी भी समय को आपको 17:90 से घटा देना चाहिए। अब मान लीजिए पूछा है 8:30 का, फिक्स वैल्यू है 17:90, उसे घटा दीजिए। 8:30 को घटाया तो मेरे यहाँ पास में बचे 60 और यहाँ पर बच गए मेरे 9:60। चाहे मैं 9:60 कहूं, चाहे मैं कह दूं 10 बजे का समय, दोनों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन है। चाहे 9:60 कहो या उसको अपन कह सकते हैं कि 10 बजे का समय है। तो मेरा कहने का मीन है कि कभी भी किसी भी समय का यदि जल प्रतिबिंब का आपको पूछे तो उसको किससे घटाना है, 17:90 से घटाना है। लेकिन एक तकलीफ वहां पर हो जाती है जब इसी समय को इस प्रकार पूछ ले आपको। एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। उसने कहा यदि किसी साधारण घड़ी में 6:50 का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो अपन का सीधा टारगेट है कि उसको किससे घटाना है, 17:90 से घटाना है। 17:90 से घटाया तो मिनटों से मिनटें गई तो 40 मिनट तो यहाँ बच गए हैं और यहाँ पर बच गए हैं अपन के 11। तो अपन कहेंगे 11:40 का क्या दिखाई देगा अपन को जल प्रतिबिंब में समय। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब आपको 17:90 से अबव का समय मिल जाता है, इसके ऊपर का समय मिल जाता है। कैसे? यदि आपको प्रश्न में कह दिया है किसी साधारण घड़ी में 20:10 का समय हो रहा है और उसका जल प्रतिबिंब में कैसा समय दिखाई देगा, तो अपन कहते हैं कि अपन के पास फिक्स वैल्यू है 17:90 से घटाने की। चलिए भाई 17:90 से घटा लेते हैं, लेकिन ये तो घट नहीं रहा है। ऐसा कभी भी आपके सामने आ जाता है सवाल तो अपन को पहले क्या करना है, इसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। कोई भी समय यदि 17:90 से अबव का है तो उसको पहले साधारण समय में तब्दील करो। मैं कह रहा हूं रेलवे घड़ी में 20:10 का समय हो रहा है तो आपकी साधारण घड़ी में क्या समय होगा भाई। अपन के तो 12 बजते हैं, वहां पर कितने 24 तक वापिस रिमूव करती है घड़ी, तो अपन के वहां पर 8 बजकर क्या दिखाई देगा, 10 मिनट का समय दिखाई देगा।
तो साधारण घड़ी में है 8:10। मैं या 20 कहूं या 8 कहूं, बात तो एक ही है, लेकिन अपन को यदि जल में देखना है तो उसको किससे घटाना है, 17:90 से। अब आराम से घटा सकते हैं, 17:90 से गए तो यहाँ पर कितने 80 और यहाँ पर कितने रह जाएंगे 9:80। अब 60 मिनट से तो वापस सुइया कवर कर जाती है, तो 80 का यहाँ पर 20 मिनट और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 10:20 का अपन को किस में दिखाई देगा समय, जल प्रतिबिंब में। कौन सा समय दिखाई देगा अपन का, ये 20:10 वाला। अब कहने का बात यह है कि यदि आपका समय 17:90 से ज्यादा आ जाए तो उसको पहले साधारण समय में बदलकर किसे घटाना है, 17:90 से घटाना है। अब बात रही है कि यदि किसी समय को जल में देखने के बाद साधारण में देखना है तो कैसा दिखाई देगा, तो वो सेम बात वापस होती है कि सवाल वाले ने कहा यदि किसी समय को मैंने देखा तो उसका जल प्रतिबिंब बन रहा था 8:40 का, तो उसका वास्तविक समय क्या था, वास्तविक ये तो किसमें दिखाई दे रहा था, जल के अंदर। चाहे जल में देखना पड़े चाहे जल का वास्तविक देखना पड़े, हमेशा घटाना किससे है, 17:90 से ही घटाना है। यानी कि 50 और यानी कि यहाँ पर कितने आ जाएंगे 9। तो क्या समय दिखाई देगा अपन के यहाँ पर 9:50 का, किसमें, वास्तविक। प्रश्न वाले ने बोला है कि मुझे जल में समय दिखाई दे रहा है 8:40 का, तो वो वास्तविक समय क्या होगा 9:50 का। चलिए आज अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया है घड़ी का प्रतिबिंब पर आधारित घटना का। उसमें अपन ने एक तो जल का और एक दर्पण का देखा है। आज का मेरा एक क्वेश्चन होगा जो आप कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट करके आंसर देना, क्या कुछ समझ में आया है। मेरा प्रश्न यह है, यदि किसी साधारण घड़ी में 4:45 का समय हो रहा है, यदि इसे 400 दर्पणों में देखा जाए तो 300वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। आज के टॉपिक से ये क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए, रेगुलर क्लास चाहते हो तो मुझे अवश्य अवगत करवाएं। इससे मैं वादा करता हूं कि हमेशा का एक दो टॉपिक आपके सामने लाकर कुछ ही दिनों में इस रीजनिंग के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। आपके सामने धन्यवाद।